लगभग 23 साल 2002 के बाद सब उसका इंतजार कर रहे थे कि मायावती कब अपने मूल पे लौटेंगे। सुन जी, देखिए ऐसा है कि बहुजन समाज पार्टी की ताकत जो है वो बहुजन समाज पार्टी का अपना वो वोटर है जो काशीराम ने तैयार किया, जो बहुजन मूवमेंट से जुड़ा, जो वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा के साथ साथ बढ़ा, दलित मुसलमान करो विचार कब तक हो गए अत्याचार के साथ आगे बढ़ा, वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से एसपीडीएम के नारे के साथ उसको परवान चढ़ाया काशीराम और मायावती उस काशीराम के मिशन में कंधे से कंधा कदम से कदम काशीराम के साथ। वो अक्सर कहते हैं कि मायावती के किसी भी शब्द को तोड़ मरोड़ के उसका इस्तेमाल ध्रुवीकरण के लिए नहीं किया जा सकता। उन्होंने जिस जबान का इस्तेमाल किया, उन्होंने जैसे मजार की बात की, उन्होंने कहा जब बन रही थी तो आप लोग क्या कर रहे थे, और जब बन गई तो उसको रातों रात हटा देने से अब क्या क्या हालत होगी आप समझ सकते हैं। इससे देश का माहौल भी खराब होगा, समाज में भी द्वेष फैलेगा। तो ये इस तरह के बयान। उसके अलावा उन्होंने जो लव जिहाद पे बात की, उन्होंने धर्म परिवर्तन पे बात की, धर्म परिवर्तन के इससे पहले भी उनका बयान आ चुका है। हद यह है कि जीवा की हत्या और या जेलों में हो रही हत्या पर भी उनका बयान। तो वो सारी चीजों को इकट्ठा करने के बाद लगा कि मायावती उस मायावती के रूप में वापस आ रही हैं, जो मायावती 1992-93 में लोगों को दिखाई दी। 95 में उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में, 96 में मुख्यमंत्री के रूप में, 2002 में मुख्यमंत्री के रूप में और 2007 में मुख्यमंत्री के रूप में, 12 में मुख्यमंत्री के रूप में, 7 में जो अपना अंदाज दिखाया है, तो उसकी जिसकी तलाश थी उनके अपने वोटर को, अपने समर्थक को, वो तलाश उसको पूरी हुई दिखाई होती हुई दिखाई दी और मुसलमानों ने भी इस बात को बहुत सीरियसली लिया। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती कल उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और वो स्टेटमेंट मैं आपको पहले सुनवा देता हूं। वह उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा, पिछले कुछ समय से भाजपा और कांग्रेस में इस मुद्दे पर काफी प्रमुखता से लड़ाई चल रही है कि इन दोनों में से कौन बड़ा हिंदुत्ववादी है, हिंदू भक्त है और पूजा पाठ करने में माहिर है। इससे ये स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म को छोड़ बाकी सभी धर्मों को दोनों पार्टियां उपेक्षा कर रही हैं। बसपा सुप्रीमो ने आरोप लगाया कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों का हर स्तर पर शोषण हो रहा है। आगे बहुत जल्दबाजी में तमाम मीडियाओं के आगे इस तरीके के स्टेटमेंट को किस नजर से देखते हैं, इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ सैयद कासिम साहब हैं, वरिष्ठ संपादक हैं। आपका स्वागत है सर हमारे चैनल में। बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, इतनी तेजी से जबकि बहन जी आने वाली हैं, मीडिया में इस तरीके का स्टेटमेंट पहले आ जाता है, लेकिन इस तरीके कोई स्टेटमेंट नहीं आया और बहन जी ने सरप्राइज दी आके सबको और दोनों पार्टियों को आड़े हाथे लेते हुए कहा। तो इस तरीके के बयानबाजी को किस नजर से आप देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो ये कि वो तकरीबन 10 बजे उनके यहाँ से विज्ञप्ति आ गई, 10 बजे करीब की, मायावती जो है 12:30 बजे एएनआई को बाइट देंगी जो सभी चैनल्स पे प्रसारित की जाएगी। सबको बड़ा था कि ये गठबंधन को लेके कोई बात होगी, बिहार को लेके कोई बात होगी, 26 जो 23 का बिहार का जो गठबंधन को लेके बैठक है उसको लेके बात करेंगी मायावती। ये सब अपने अपने कयास लगाते रहे, लेकिन मायावती जब आई हैं और जैसा कि आपने उनकी उस विज्ञप्ति के 2 अंशों को पढ़ा है, मतलब कि एक अंश को पढ़ा है तो मायावती ने वो कहा है जिसका इंतजार लगभग 23 साल 2002 के बाद सब उसका इंतजार कर रहे थे कि मायावती कब अपने मूल पे लौटेंगे। सुन जी, देखिए ऐसा है कि बहुजन समाज पार्टी की ताकत जो है वो बहुजन समाज पार्टी का अपना वो वोटर है जो काशीराम ने तैयार किया, जो बहुजन मूवमेंट से जुड़ा, जो वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा के साथ साथ बढ़ा, दलित मुसलमान करो विचार कब तक हो गए अत्याचार के साथ आगे बढ़ा, वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से एसपीडीएम के नारे के साथ उसको परवान चढ़ाया काशीराम और मायावती उस काशीराम के मिशन में कंधे से कंधा कदम से कदम काशीराम के साथ। लेकिन उसके बाद मायावती जो है वो इन सब मुद्दों पे उतनी मुखर नहीं थी और 2014 के बाद जो हिंदुत्व में अपना उभार आया तो सभी पार्टियां धीरे धीरे करके उसी पिच पे चली गई जो पिच भारतीय जनता पार्टी ने तैयार की थी, जिस पिच पे मोदी खेल रहे थे। और मोदी की उस पिच पे, हालांकि मोदी ने कभी उस तरह के बयानात नहीं दिए जैसे आज सुनने को मिल रहा है। आज योगी आदित्यनाथ अगर मुख्यमंत्री बने हुए हैं तो उससे पहले के, अगर चुनाव से पहले के उनके बयान देखिएगा तो वो कब्र से लाशें निकालने तक की बातें करते रहते। उसके अलावा आप देखिए कि आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा जो है, किस तरह के बयान उनके आते हैं, किस तरह से पहले नेता बयान देते थे, अब संवैधानिक पदों पे बैठे हुए मुख्यमंत्रियों के बयान इस तरह के आने लगे। पहले पार्टी के जो लीडर्स थे वो उनके किसी भी तरह के बयान आ जाते थे, पाकिस्तान चले जाओ और ये हो जाए वो हो जाए। लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि अब संवैधानिक पदों पर संविधान की शपथ लेके जो लोग बैठे हुए हैं
उनके बयानात जो हैं वो इस तरह के हैं जो राज्य को, स्टेट को, समाज को और देश को तोड़ने वाले बयानात हैं। अब उत्तराखंड में जो हुआ, जो मध्य प्रदेश में हुआ, जो महाराष्ट्र में हुआ, जो क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश में हो रहा है, इन सबको लेके मायावती ने बहुत जबरदस्त हमला किया। और उनका एक जो शैली जो उनकी है, उसको अनुपम मिश्रा, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे पैनलिस्ट हैं, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, वो अक्सर कहते हैं कि मायावती के किसी भी शब्द को तोड़ मरोड़ के उसका इस्तेमाल ध्रुवीकरण के लिए नहीं किया जा सकता। उन्होंने जिस जबान का इस्तेमाल किया, उन्होंने जैसे मजार की बात की, उन्होंने कहा जब बन रही थी तो आप लोग क्या कर रहे थे, और जब बन गई तो उसको रातों रात हटा देने से अब क्या क्या हालत होगी आप समझ सकते हैं। इससे देश का माहौल भी खराब होगा, समाज में भी द्वेष फैलेगा। तो ये इस तरह के बयान। उसके अलावा उन्होंने जो लव जिहाद पे बात की, उन्होंने धर्म परिवर्तन पे बात की, धर्म परिवर्तन के इससे पहले भी उनका बयान आ चुका है। हद ये है कि जीवा की हत्या और या जेलों में हो रही हत्या पर भी उनका बयान। तो वो सारी चीजों को इकट्ठा करने के बाद लगा कि मायावती उस मायावती के रूप में वापस आ रही हैं, जो मायावती 1992-93 में लोगों को दिखाई दी। 95 में उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में, 96 में मुख्यमंत्री के रूप में, 2002 में मुख्यमंत्री के रूप में और 2007 में मुख्यमंत्री के रूप में, 12 में मुख्यमंत्री के रूप में, 7 में जो अपना अंदाज दिखाया है, तो उसकी जिसकी तलाश थी उनके अपने वोटर को, अपने समर्थक को, वो तलाश उसको पूरी हुई दिखाई होती हुई दिखाई दी। और मुसलमानों ने भी इस बात को बहुत सीरियसली लिया। देखिए, मुस्लिम वोट बीएसपी को कभी नहीं मिला, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमेशा मिला, ठीक ठाक मिला। बसपा के पास पश्चिम से हमेशा सीटें जो निकली हैं वो दलित मुस्लिम समीकरण से निकली, और उसमें कश्यप, सैनी और क्या कहते हैं कहीं कहीं जाट, ये बिरादरियां भी बसपा के साथ आई हैं, जिसका बसपा को वहां फायदा हुआ। उत्तराखंड चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, और उस मुद्दे पे मायावती के इस बयान के बाद मैंने, मेरी तमाम नेताओं से बात हुई, बल्कि प्रवेश त्यागी एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट है, उनका कहना है कि मायावती ने बीजेपी की पिच पे जाने भागने वाले सभी खिलाड़ियों को बताया कि ये है असली पिच मेरी, इस पिच पे और भारतीय जनता पार्टी को इस पिच पे आगे पटखनी दो। क्या अखिलेश यादव, क्या राहुल गांधी, क्या प्रियंका गांधी, क्या कांग्रेस के बड़े नेता या तथाकथित जो सेकुलर लीडर है, वो नीतीश कुमार हो, ममता हो, या क्या कहते हैं केजरीवाल हो, या तेजस्वी हो, क्या किसी में इतनी हिम्मत और जरूरत है कि इन मुद्दों पर खुल के बोल सके और स्टैंड ले सके? मुझे लगता है मायावती का ये मास्टर स्ट्रोक है। जो तैयारी जो लोग सुनना चाहते थे मायावती से, वो कल उन्होंने उनसे सुना। इसके बहुत नतीजे कोई भी आए, जिसका इनका इनका इम्पैक्ट राजनीति पे भी पड़ेगा, भविष्य की राजनीति में पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में पड़ेगा, समाजवादी से लेकर तमाम दलों की राजनीति में पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी ने कभी वोट की परवाह नहीं की। मायावती का यह अंदाज, काशीराम का यह अंदाज, वो अपने एजेंडे पे रहती है, मूल एजेंडे पे रहती है, संविधान की भावना के खिलाफ होने वाली किसी भी बात के इसी तरह से मुखर रहती थी। वही मायावती कल दिखाई दी थी। सुरेंद्र जी, सर, क्या कारण है कि तमाम पार्टियों को मायावती के ट्वीट का इंतजार रहता है, और जो मीडिया कभी बहन जी का नाम नहीं लेती थी, और वह मीडिया लगातार उनको दिखाने की कोशिश करता रहता है? जैसा कि आपने बताया कि बहन जी के स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के पेश नहीं किया जा सकता है, लेकिन क्या कारण है इस वक्त मीडिया भी लगातार बहन जी के स्टेटमेंट्स को लगातार दिखा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है ना कि मायावती का जो नतीजा था 2022 के चुनाव में, एक विधायक पे मायावती आ गई और लगा कि मायावती खत्म हो गई। लेकिन उसके बाद गुड्डू जमाली के रूप में जो वापसी हुई गुड्डू जमाली की बीएसपी में, आजमगढ़ में बसपा ने जो चुनाव लड़ा और जितने करीब पहुंची बहुजन समाज पार्टी, उसके बाद मायावती ने अपना जो एजेंडा था वो पुराने एजेंडे पे लौटे। अब वो सर्जन की बात बार बार नहीं करती है, सर्जन को हटाया नहीं है, लेकिन वो बहुजन पे लौट आएंगे। दलित, मुसलमान, अति पिछड़ा, SC ST, तो मुसलमान की जगह पे वो धार्मिक अल्पसंख्यक इस्तेमाल करती है, और आज नहीं हमेशा से करती रही। बीएसपी के पास उसका कमिटेड वोटर जो है 13%, वो मीडिया को उनकी तरफ देखने पे मजबूर करता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि मीडिया के पास मायावती से जुड़ी हुई कोई खबर नहीं होती। मीडिया को पता नहीं होता है कि मायावती कब क्या करेंगे। उनके कोऑर्डिनेटर्स को भी नहीं मालूम होता है कि आज की बैठक जो बुलाई गई है इसमें क्या होगा। सुन जी, इसमें मुझे कहने में थोड़ा सा छोटा मुंह बड़ी बात होगी। मैं मायावती के ट्वीट से मायावती की भविष्य की रणनीति पढ़ लेता हूँ। मायावती के बयान से कल मायावती क्या करेंगी इसकी रणनीति पढ़ लेता हूँ। और आज से नहीं, जब से भी मैं पहले जब इस पे नहीं आता था और मैं आर्टिकल्स करता था, तब भी मैं जो लिखता था वो होता था। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। जयप्रकाश लखनऊ आए
और जी जयप्रकाश तब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे और नेशनल कोऑर्डिनेटर थे। जी और जयप्रकाश को भविष्य का मायावती का उत्तराधिकारी माना जाता था। जी उन्होंने एक यहाँ पे मीटिंग की और मीटिंग में उन्होंने तकरीर की। उनके भाषण के आने के 5 मिनट के बाद मैंने फेसबुक पे स्टेटस लिखा कि जयप्रकाश बहुजन समाज पार्टी से निकाल दिए जाएंगे। और जी उसके बाद जयप्रकाश बसपा से निकाल दिए गए। तमाम लोग मुझे फोन करने लगे, सर आपने ये कैसे कह दिया। देखिए, मायावती की अपनी रणनीति होती है, उस रणनीति को समझे बिना जब आदमी ज्यादा बोल जाता है तो उसका नुकसान उसको उठाना पड़ता है। जी कांग्रेस को लेके राहुल गांधी के बयान की मायावती ने उनके बयान का समर्थन किया, उससे जी सहमति व्यक्त की जो उन्होंने अमेरिका में दिया था। जी और उसके बाद मायावती का जो ट्वीट है, उस ट्वीट को अगर आप देखेंगे, गौर से पढ़ेंगे, कई बार पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि मायावती कांग्रेस के लिए साफ है। हालांकि उन्होंने केंद्र की कांग्रेस सरकारों, उत्तर प्रदेश की तमाम सरकारों को उसका जिम्मेदार भी बताया। कल जी की मायावती की पूरी आप विज्ञप्ति पढ़ डालिए। कांग्रेस को छुआ है और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने बुरी तरह से घेरा। जी मीडिया खबरें क्या चला रहा है, मायावती ने विपक्ष को घेरा, जबकि जी कांग्रेस को सिर्फ छू के लेकर निकल गई है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों का नाम लिया। उन मुद्दों पे बोली है जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, जिसपे कांग्रेस नहीं है, उसका उन मुद्दों में शामिल नहीं है। बल्कि जी कर्नाटका में तो कांग्रेस ने बजरंगबली के को लेकर चुनाव ही लड़ लिया, बजरंग दल और बजरंगबली के नाम पे। ये जी सही है कि मायावती का वोटर और जो हिंदुत्व है, दोनों सांप और नेवला है। मैं अक्सर जी कहता हूं कि मैं मतलब 1992 से बीएसपी को फॉलो कर रहा हूं और मैं उनकी एक एक चीज जानता हूं। उनका जी मतदाता जो है, अगर उसको गणेश जी मिल गए तो हाथी को क्यों पूजेगा, अगर उसको जी लक्ष्मी मिल गई तो मायावती को क्यों पूजेगा। तो उनके मतदाता की ये लोग जो हैं, ये आइकन्स हैं, उनके लिए उनका महत्व है। तो मायावती को उनको उसके पास जाने से रोकना है। एक बात सुरेंद्र जी सबसे अहम ये है कि सभी विपक्षी दल एक होते हैं बीजेपी को हराने के लिए, मोदी को हराने के लिए। वो मोदी के खिलाफ जो 56% वोट है उसकी बात करते हैं कि हम 56% वोट जो है मोदी के खिलाफ है, 62% वोट मोदी, उसको इकट्ठा करेंगे। जी मायावती देश की इकलौती नेता है जो मोदी के वोट में से वोट निकाल के ला सकती हैं। वो 2% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, 4% भी हो सकता है, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसा नहीं है कि जो उनके वोट को निकाले, उनके वोट को कम करे। सब जी इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ने के लिए जब कोशिश करते हैं, उसी में एक दो जब छूट जाता है तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। ये है सुरेंद्र जी असली कारण। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।